नमस्कार। 1 जनवरी आने वाली है। सभी नववर्ष के स्वागत के लिए तैयार हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि नववर्ष का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दुनिया भर में कई तरह के पंचांग अर्थात कैलेंडर अस्तित्व में है। उनके प्रथम दिन को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो मुख्य रूप से 4 पंचांग या कैलेंडर प्रचलन में है। विक्रम संवत, ईस्वी संवत, शक संवत व हिजरी संवत। इनके प्रथम दिन को ही नववर्ष माना जाता है, परंतु इनमें भी ईस्वी संवत के प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी को नववर्ष पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। अभी इस संवत ईस्वी संवत 2024, संवत 1946, हिजरी संवत 1446 तथा विक्रम संवत 2081 ही चल रहा है, अर्थात ईस्वी संवत से भी 57 साल पुराना विक्रम संवत है, ऐसा हम मानते हैं। परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। भारत में ईसा के 6676 वर्ष पूर्व सप्तऋषि संवत चलता था। इसके बाद युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत का भी उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। वास्तव में पुरातन भारत में संवत का प्रचलन बहुत पुराना है, परंतु जब भी कालखंड बदलता व प्रभावशाली लोग या राजा सत्ता में आते थे तो संवत का नाम बदल जाया करता था। इसीलिए भारत में कई तरह के पंचांग देखने को मिलते हैं। वर्तमान में वराहमिहिर द्वारा निर्मित राजा विक्रमादित्य का पंचांग अधिक वैज्ञानिक होने के कारण प्रचलन में है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत का व्यापार समुद्र व थल मार्ग से पूरे विश्व में था। भारत में ही शून्य व दशमलव का आविष्कार हुआ तथा यहाँ की कालगणना सर्वश्रेष्ठ एवं यहीं से कालगणना पूरे विश्व में पहुंची। हमारे पंचांग में वारों का नाम ग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व शनि पर रखा गया। मासों का नाम नक्षत्रों के आधार पर। चंद्रमा का वास पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में होता है उसी को मास का नाम दिया गया, अर्थात पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर दिन व मास का नामकरण किया गया। चंद्र गणना के आधार पर 12 माह वर्ष में निर्धारित किए गए तथा गणना को संतुलित करने के लिए अधिक मास का प्रावधान किया गया। यूरोपियन कैलेंडरों में वार का नाम तो 100% भारत की ही नकल पर थे, परंतु मास के नाम देवताओं और राजाओं के नाम पर रखे गए। ग्रंथों के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की गई, अतः भारत में नव संवत्सर का त्योहार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने की अति प्राचीन परंपरा रही है। माना जाता है कि ईसा के 326 वर्ष पूर्व सिकंदर के आक्रमण के बाद संवत्सर की जानकारी यूरोप में पहुंची। पहले वहां 10 माह के 11 मास के वर्ष का भी उल्लेख मिलता है, परंतु ग्रेगोरियन कैलेंडर से 12 मास का वर्ष शुरू किया गया, जो कि जनवरी से शुरू किया गया। इसके पूर्व वहां के कैलेंडर मार्च से शुरू होते थे। कई विरोधाभासों व परिवर्तनों के बाद 1582 में 1 जनवरी को नववर्ष की मान्यता दी गई, अर्थात मात्र 442 वर्ष पूर्व। भारत में नव संवत्सर तो सदियों से मनाया जा रहा था, परंतु 1 जनवरी को नववर्ष मनाने की प्रथा भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई। किसी भी राष्ट्र को गुलाम बनाने के लिए वहां की मूल संस्कृति को नष्ट किया जाना अनिवार्य था। इसी क्रम में अंग्रेजों ने हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को त्योहार मनाने की परंपरा से दूर किया तथा 1 जनवरी को नववर्ष मनाने की परंपरा से सने सने हमें जोड़ते गए तथा हम अपनी संस्कृति से दूर होते गए। इस पर विचित्र बात यह है कि यूरोप के लोग अपना वित्तीय वर्ष आज भी 1 अप्रैल से 31 मार्च ही जारी रखते हैं, लगभग हमारे संवत्सर के बराबर, क्योंकि 1 अप्रैल के पूर्व नई फसल बाजार में आ चुकी होती है तथा बाजार सशक्त हो चुका होता है। इस बात को समझने के लिए हमें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की नववर्ष से संबंधित कविता को भी अवश्य ही पढ़ना चाहिए। नववर्ष संवत्सर व 1 जनवरी के नववर्ष में जो अंतर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नव संवत्सर में हम पूरे दिन नए वस्त्रों को धारण कर पूरे दिन ईश्वर का भजन पूजन, बुजुर्गों का आशीर्वाद तथा स्वास्थ्यकर खाद्यान्नों का भोग व प्रसाद ग्रहण कर आने वाले वर्ष में मंगल कामनाओं की प्रार्थना करते हैं। इसके विपरीत 1 जनवरी को नववर्ष पर हम रोशनी, आतिशबाजी, धूम धड़ाका, नाच गाना, पार्टी आदि में अपनी पूरी रात गुजार कर अपने आप को धन्य मानते हैं। इस चर्चा में मेरा प्रयोजन ये नहीं है कि आप 1 जनवरी को नववर्ष ना मनाएं। आप यदि दूसरों की संस्कृति का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं तो ये अच्छी बात है, परंतु मेरा आग्रह है कि ये संकल्प भी लें कि हम अपनी संस्कृति के नव संवत्सर को भी दुगने उत्साह व उमंग से मनाएंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।